तो सुविधा एक तो ये राजनाथ सिंह साहब मतलब ठीक है, बड़े अच्छे आदमी हैं, आप लोगों के डिफेंस मिनिस्टर है, बड़े मजबूत डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन इस तरह की बातें वैसे गलत नहीं है कि हमारे लोगों को उनको खामखा किस चीज पे डालना कि जी आप तरक्की नहीं करेंगे हम तरक्की कर लेंगे। यार मतलब हमने नहीं करनी तरक्की, हमने कसम खाई हुई है कि हमने नहीं करनी, तो खामखा का राजनाथ सिंह साहब क्यों इस तरह की बातें करके हमारे लोगों का दिमाग खराब करने क्यों चाहते हैं? फगार भाई देखिए, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो तरक्की की बातें तो कर रहे हैं। जी जी, यही तो मसला है हमारा, यही तो रोल है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि यही तो हमारा मसला है कि हम कहते हैं हमने करनी नहीं है। यस, आप हमें जितने मर्जी खींच ले, हमने नहीं करनी। फकार भाई प्रॉब्लम क्या है, जो आपके हुक्मरान हैं वो तरक्की ना देखना चाहते हैं ना वो देना चाहते हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने वो काम किया कि जो आपके हुक्मरान आपको नहीं देना चाहते, हम देने को तैयार है, अब कॉल आपकी है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो आपकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अगर हम करना चाहते हैं, अपना ओपन ऑफर दे रहे हैं, आपको इसमें तकलीफ क्या है? या तो आपके हुक्मरान दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दे सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं है या वो देना नहीं चाहते, वी आर ऑफरिंग अ वेरी सिंपल थिंग। सेकेंडली, देखिए फर्क क्या है। आपने चूरन बेचा 70 साल से कश्मीरियों को, उनको टेरर में डाला आपने, उनकी जिंदगियां जाया कर दी, 2-3 जनरेशंस आपने बर्बाद कर दिए जो कश्मीरी हैं, उधर के भी और इधर के भी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसमें मिला क्या? स्वाय आप देखिए, सिर्फ फैमिलीज टूटी हैं, उसमें निकला कुछ भी नहीं। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाहर आने वाली बात वो काम है। नथिंग केम आउट ऑफ इट, और निकलना भी कुछ नहीं है। और इसलिए जब अब क्या हो रहा है कि आपने चूरन दिया, एक मैं चूरन वर्ड यूज कर रहा हूं, बेसिकली आपकी एक तरह से एक पॉलिसी थी कि भाई इनको डिस्टर्ब किया जाए, इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि चुप करके वो सहन करते रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की, अगर हमारी तरफ से कुछ होता है तो। और देखिए, आदत तो अब हमें हो गई, 8-9 साल तो हो गए, और क्या चाहते हैं आप? अभी देखिए फगार भाई, होता क्या है कि आपने नफरत की बात करी हमेशा हमारे साथ। मैं अब थोड़ा सा ओपनली बात करता हूं आपके साथ। सही है, बिल्कुल सही। बुरा नहीं मानना इसके लिए। नहीं। आपने नफरत की, आप मीन्स नॉट यू आर अ वेरी जेंटलमैन पर्सन, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एक नफरत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए। हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कि भाई आप सोच के देखिए, जब मैं पीओके के अंदर, जो आपका आजाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं या गिलगिट का एरिया है, जब मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, मुझे हैरानी होती है कि ये 21st सेंचुरी है। ऐसे लगता है कि 47 के पुराने वाला एरिया था भी, जब सड़कें नहीं है वहां पर, कोई निजाम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर, और लोग आटे के लिए रो रहे हैं कि भाई हमें जो आटा आपने प्रॉमिस किया था वो हमें कब मिलेगा। तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ वहां पर जो प्रोसेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि भाई हमें बेसिक अमेनिटीज चाहिए जो हमें नहीं मिल रही। मुझे हैरानी होती है देखकर कि आज भी ये हालत है वहां पर, और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत है, ये स्विट्जरलैंड से बेटर जगह है। दैट मीन्स आपने तो जन्नत को भी नर्क बना दिया, जहन्नम बना दिया। जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हाल हो गया है। बल्कि इतना बुरा हाल है। अच्छा, मैं आपको और बताता हूँ एक चीज। मैं कोई वो नहीं हूं कि आई लिसन टू समबडी एंड देन आई विल स्पीक। मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था, तो मैं कश्मीर घूमने गया, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके गया था। कश्मीर वाकई में एक जन्नत की जगह है, और मैं 20 साल से वहां पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैंकर था वो जेके बैंक था, जेएनके बैंक, उसका हेडक्वार्टर्स कश्मीर में है। तो मैं अपने पेरेंट्स को पहली बार लेकर गया, वो एक जन्नत की जगह है। और जब मैं देखता हूँ अभी, जब 370 जब से निकला है, मैं तो तब गया हूँ जब पूरी टेररिज्म पूरी पीक पे था, और अभी वहां पे इतना अमन है, बड़े फ्रीली घूमे हम लोग, कोई डर नहीं है। कई ऐसे एरियाज थे जहां पे पहले जाना भी मुश्किल था, वी वर मूविंग वेरी फ्रीली। हम इवन जो वहां पे खेत हैं, जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, क्योंकि एप्पल का सीजन था, हम चले गए वहां पर, वहां से खरीद कर लेकर आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। अब मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह से कि इट वॉज ओनली देखो क्या होता है, जब आप जहर डालते हैं कहीं ना कहीं तो असर करेगा ना। अब इतने सालों से आपने जहर भरा लोगों के दिमाग में, दिल में नफरतें भरी, वो अब मैं देखता हूँ कि वो खत्म है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक एलीट ग्रुप था
जो इस चीजों का फायदा उठा रहा था। नीचे जो लोग हैं वो अभी भी उतने ही अमन से रहते हैं, उतने प्यार से बात करते हैं। नहीं तो फकार भाई, 1 करोड़ 80 लाख बंदा एक साल में कश्मीर घूमने चला जाए, बिल्कुल, पॉसिबल है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर, अच्छा, बहुत सेकेंडली, बड़ी बात है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ। अगर एक आदमी कश्मीर में गया घूमने के लिए, वो 5,000 रुपए तो खर्च करेगा कम से कम। कम से कम इतना तो करेगा, बिल्कुल। ठीक है, वो रहेगा भी वहां पर, होटल का बिल्कुल, खर्चा कुछ है, खाएगा, खाने पीना, पिएगा, बिल्कुल। घूमेगा भी, सब कुछ गाड़ी भी करेगा। इस्तेमाल करेगा वहाँ की। हाँ, और फिर बिल्कुल, वहां से वो कुछ खरीद के भी लेके आएगा। मैं बेशक। 5,000 रुपये बहुत कम दे रहा हूँ। बिल्कुल और अगर आपका दो 2 करोड़ आदमी है, 5,000 रुपये खर्च करेगा तो 10,000 करोड़ रुपए लोकल इकोनॉमी में चला गया। बिल्कुल, एंड बिल्कुल, दिस एक इज फॉर, सीज़न में। एक सीजन में। और एक दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर सर्विसेज। उसने कुछ खरीदा नहीं है, होटल लिया तो रूम तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसने बिल्कुल ठीक, किराया दिया है, कुछ बिल्कुल ठीक, खाया तो उसका पैसे दिए हैं, टैक्सी ली है, टांगा लिया, कुछ भी लिया है। बिल्कुल तो सही। ये सारी चीजें हैं जो विदाउट परचेजिंग ऑफ गिफ्ट्स है। तो आपको सर्विसेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए, एक छोटा सा एरिया है कश्मीर का, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं बहुत है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल। उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हर साल आ रही है। तो डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? और ये चीज जरूरत नहीं है क्या? उधर के जो लोग हैं वो नहीं देख रहे कि क्या कुछ हो रहा है इधर, कितनी डेवलपमेंट है, कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? वो बेचारे आटे के लिए रो रहे हैं, इधर बिना मांगे 10,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में जा रहा है। तो बिल्कुल ये सही। डिफरेंस तो दिखता है। राजनाथ जी को बोलने की जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ एक है कि नहीं है, मैं आपको भी और मैं राजनाथ सिंह साहब को वैसे छेड़ रहा हूँ ना। मैंने कहा ना कि अगर हम नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है, कोई आप हमें घसीटते भी नहीं कि नहीं यार ये तरक्की वाली साइड पे लेके जा रहे, भाई आपको कहीं और नहीं लेके जा रहे, डरे मत। तो हम कहते नहीं भाई, हमने तो नहीं करनी, हमने तो इस गड्ढे में रहना है जहां पे हम रह रहे हैं, इससे मजीद नीचे भी हम जाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। और ये मुझे उनके बयान से, मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि मैंने थोड़ा सा लाइटर नोट पे, लेकिन मुझे खुशी हुई उनके स्टेटमेंट की कि यार हमें ना कश्मीर लेने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, हमें एक चीज की जरूरत है, दैट इज डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट हम करेंगे तो जो आप बात बता रहे हैं, फिर लोग कोई पागल तो नहीं है ना। इस तरफ के लोग भी बहुत एजुकेटेड है और बड़े मतलब तगड़े लोग हैं। कश्मीर के दोनों साइड के लोग बड़े ऐसे नहीं है कि कोई मतलब लल्लू पंजू जिसको कहा जाता है, ऐसे नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं। यस तो यस यस। वो जब ये देखते हैं, डिफरेंस देखेंगे, तो यकीनन उनको फिर अच्छा बुरा हर किसी को लगता है। फकार फकार भाई देखिए, आपने कश्मीर की, जो हमारे पास कश्मीर है, आपने उन्हें चॉइस दी कि आप आजाद होना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अब आज हमने भी आपके वाले जो कश्मीर है उनको ऑप्शन दे दी कि आप हमारी तरफ आना चाहते हैं कि उधर रहना चाहते हैं। सो देखते हैं। बिल्कुल सही है। और इस बहाने कम से कम एक चीज मुझे लग रही है कि सुमित जैन साहब, एक चीज मुझे लग रही है कि राजनाथ सिंह साहब के बयान का शायद, मुझे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है पाकिस्तान वाली साइड से, लेकिन क्या पता इनको लगे कि यार वाकई ये चीज तो हो सकती है अगर ऐसा हो जाए। क्योंकि उस तरफ वाली कश्मीर में जो 1 करोड़ 80 लाख लोग आए, तो अमन हुआ है तो लोग आए हैं। जहां पे यस, अमन नहीं होता, आप जो मर्जी कह दें, उस कंट्री के लोग नहीं जाते, बाहर की तो बहुत दूर की बात है, अपने लोग नहीं जाते। मुंबई से किसी को क्या जरूरत पड़ी हुई है, न्यू दिल्ली से क्या पड़ी हुई है, बेंगलुरु से क्या पड़ी हुई, वो कहते हैं यार इधर कहीं घूम लेंगे, कहीं और चले जाएंगे, गोवा चले ट्रू जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ठीक है। ट्रू। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमन है तो लोग वहां पे आ रहे हैं। तरक्की का मॉडल पेश किया है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वहां के लोकल्स की मैं बात करूं। तो यस, शायद अब पाकिस्तान के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ेगा कि आपके पास भाईजान कहानियां सुनाने का वक्त आपका खत्म हुआ चाहता है, 70 साल हो गए, अब आप ये करें कि या तो आप सेट करें या फिर भुगतें। लेकिन खैर, देखिए जी जी फकार भाई, आपका मैं आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। श्योर। देखिए, 2014 से पहले हमारे पास भी वही हालत थी जो आज आपकी कंट्री की हालत है। जो आपके हुक्मरान है आपको सिर्फ स्टोरी सुनाई जी बिल्कुल कि गरीबी खत्म करेंगे, हम बिल्कुल। तरक्की लेकर आएंगे। हमने भी 70 साल यही कुछ सुना। अगर ओके। आपको चुरन दिया गया तो हमने भी यही चुरन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो स्पीड थी, जितना बड़ा कंट्री है, बिल्कुल जितना पोटेंशियल है हमारे कंट्री बिल्कुल में, वो बिल्कुल। स्पीड बहुत स्लो थी। मोदी जी ने एक ऐसा जादू किया है कि हर चीज सुपर स्पीड पर है, एक्सेलरेटर कर दी चीज। पूरी ठीक है। एक्सेलरेट पूरी स्पीड पर है। तो वो जो चीज है वो अब रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए। तो अगर आप बोल रहे हैं कि भाई लोग देखते हैं कि वहां पे अमन है तो लोग जाते हैं, क्योंकि मोदी जी के ऊपर विश्वास भी है। बहुत आप ये भी ज्यादा, बहुत आप ये भी ज्यादा। समझिए। और देखिए फकार भाई, मैंने जितना इंडियन टीवी के ऊपर मोदी जी की तारीफ सुनी है, उससे ज्यादा तो मैं पाकिस्तान के चैनल पे सुनता हूँ। सर है, आपको मैं कहता हूं, आप डॉन को खोले रोजाना आपको कोई ना कोई एडिटोरियल बिलीव मी मिलेगा।
पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। लेकिन उनकी बात होती है, स्पेशली अमेरिकन विजिट के बाद, तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे पढ़ने को मिल रही है कि मैं भी मतलब हैरान हो जाता हूं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अच्छा सिमरन साहब, एक तो ये हुआ अमेरिकन विजिट, तो अब ओवर हो गया, मोदी जी वापस आ भी गए अपने, जो वापस अपना ऑफिस से दोबारा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने उस स्टेटमेंट के ऊपर, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था, उस पे उन्होंने समन किया उनके शादी अफेयर को यूएस एम्बेसी के, और कहा कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा एज ए एनालिस्ट कि क्या फर्क पड़ सकता है इससे, या इस रीजन के ऊपर, पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान और इंडिया और अमेरिका के दरमियान। वकार भाई देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, जी, नॉट ओनली फॉर इंडिया, ओके, बट आई वुड से इस खित्ते के लिए ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है और गेम चेंजर है। ओके, मैं आपको समझाता हूँ कि गेम चेंजर कैसे है, जी, और पाकिस्तान को अगर तकलीफ हो रही है तो क्यों हो रही है। जी, जी, पहला पॉइंट, देखिए, आपका दोस्त था यूएसए फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे, ठीक है, yes, आपने मिलकर बड़े खेल खेले, बिल्कुल घूमे फिरे, झूले झूले लिए, बिल्कुल सही बात, 20 25 30 साल आपने बहुत अच्छे झूले लिए, बहुत अच्छी, और झूले थे ऑन वॉर ऑन टेरर। या अब वॉर ऑन टेरर जो था, उसके बेसिस पे क्या हुआ, वो झूलों के साथ में, जब वो अमेरिका थोड़ा सा झूलता था, जैसे ही ऊपर जाते थे, हल्का सा जेब में से कुछ डॉलर गिर जाते थे आपकी तरफ, बिल्कुल, झूले झूले में। बहुत अब अच्छे डॉलर गिरते भाई, उसमें आपने इकोनॉमी पिज्जा की चल रही थी चेज, उससे। आपने पिज्जे की चेज बना ली, आपने और आइलैंड क्या खरीद कुछ लिए, बना है, आपने वो तो एक बहुत कुछ छोटी बना सी लिया, चीज है, पीनट है, पीनट। पीनट। तो आपने बहुत बहुत मजे लिए उस झूले के। बिल्कुल, अभी क्या हो गया है कि आपको दिख रहा है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद अमेरिका ने बोल दिया कि हमें आपके डबल प्ले का पता लग गया है, जी, अब वो डॉलर नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे, और आ भी नहीं रहे, और आएंगे भी नहीं। बिल्कुल ठीक, तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि जो ये ट्रस्ट फैक्टर था अमेरिका का पाकिस्तान के साथ, वॉर ऑन टेरर के ऊपर, बाकी चीजों में, वो खत्म हो गया। अब ये डॉलर नहीं आएंगे, ठीक, तकलीफ डॉलर ना आने की है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भाई अब तो ये डिस्टेंस इतना हो गया अमेरिका पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा, कि हम तो मर गए। बिल्कुल अब सही, जिसको फ्री में डॉलर गिरते हो, उसको दिखे कि बंद हो, बारिश बंद हो रही है, तो बिल्कुल, तकलीफ तो होगी। देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर है, और आपकी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज डॉलर बेस्ड है, यस, कि जहां से डॉलर आते हैं, बिल्कुल, अब वहां पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल यही ये चल मैं रहा कि ये आपके हुक्मरानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। है, गलत पहले पॉलिसी में कहूंगा इसको। गलत पॉलिसी है, और इसी बेस पे बहुत देर काम चला भी है, तो आपने मजे लूटे 50 भाई, 60 साल चला है ना, 50 60 साल चला है, मजे। अब 10 सालों से अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया, बल्कि रुक गया है। 10 साल नहीं भाई साहब, आपका सिर्फ 4 5 साल से ही रुका है, या मैं कहूंगा कि 15 अगस्त 2020 के 21, बाद रुका हाँ, है। 21, 21 21 जी, जी। 21 में रुका है, उससे पहले तक चल रहा था, तो 10 साल नहीं लेकिन बोल काफ़ी सकते आप। स्लो उन्होंने कर दिया था, उन्होंने जो इंटेंसिटी थी यस, ना, उसको उन्होंने स्लो डाउन किया वो था, ट्रंप ने वो बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रंप साहब ने स्लो कर दिया था, बिल्कुल, एंड अब तो बिल्कुल बंद हो गया, तो अब उसकी बंद, तकलीफ है। सबसे बड़ी बात तो ये थी। दूसरा ये है कि जब जॉइंट स्टेटमेंट आया, उन्होंने क्या बोला है कि नो टेररिज्म फ्रॉम योर साइड, यही बोला है। जी, तो पाकिस्तान क्या चाहता है कि आपको जो फ्री हैंड पहले टेररिज्म के लिए दिया गया था, जी, आंखें बंद करी हुई थी अमेरिका ने, वो बंद ही रखे। सही, भाई अब उनकी आंखें अगर खुल गई हैं कि टेररिज्म यहां से आता है, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फकार भाई, आपका जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो टेररिस्ट थे हमारे हीरोज थे, हुँ, डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोस हैं उनकी, मुशर्रफ जी, साहब की, जी, कि वी यूज्ड टू टॉक टू कंसिडर दीज टेररिस्ट एज अवर हीरोज। या फिर आपका जो दूसरा एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान, जिसको तालिबान खान भी बोला जाता है, जी, कोई बिल्कुल, रीजन होगा ना उसका। बिल्कुल, उसने खुद बोला कि हमारे पास 30 से 40 हजार टेररिस्ट हमारी कंट्री के अंदर हैं। जी, फिर वो क्या, किसको बोलता है हीरो, शहीद उसामा, किसको बोलता है, वो उसामा, ओसामा बिन लादेन को, बिल्कुल, जो वर्ल्ड का टेररिस्ट है, उसको बिल्कुल, आप शहीद बोलते हैं। तो आपको देखिए, अगर किसी ने बोला है कि भाई अब बंद करो, बहुत हो गया, कोई आपको अच्छी एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, हुँ। लेकिन आपको अच्छी एडवाइस लेने की आदत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी इसके फ़ेवर में नहीं रहा कि इस तरह के आप ग्रुप्स बनाएँ और जाके किसी को भी डिस्टेबलाइज़ करें। लेकिन अफ़सोस कि वो अमेरिका कह रहा है, इंडिया कहता रहा, मुझे उससे कोई वो नहीं है मसला। उससे मुझे मसला इसलिए नहीं है कि इंडिया सफ़र करता रहा है, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब मैं अमेरिका को देखता हूँ, तो कल यही अमेरिकन जिसको आज टीटीपी है, जो आज अफ़गान तालिबान है, जिनके ऊपर सैंक्शंस हैं,
सर यही लोग व्हाइट हाउस में दनदनाते फिरते थे और इनको पूरा एक्सेस था, ये हीरोज थे कल के, इंक्लूडिंग उसामा बिन लादेन। तो सर हीरो भी ये बनाते और फिर जीरो भी ये बनाते। देखिए, मुझे इस हिपोक्रेसी से नफरत है, आई हेट इट। ये बड़ा मसला है अमेरिका का कि कल को हीरो जब उनको चाहिए वो हीरो है, आज उनको नहीं चाहिए तो वो जीरो है। ये वाली पॉलिसी बड़ी खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान अगर गलत करता है तो पाकिस्तान की वाह वाह होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। देखिए फकार भाई, अब मैं आपके कंट्री से ही आपको एग्जांपल देता हूं। जरूर प्लीज। जिसके पास लाठी है या जिसके पास पैसा है, बिल्कुल चलती उसी की है। बेशक। आपकी कंट्री में भी ऐसा है। बिल्कुल सही। अब हम अपने घर में देख लेते हैं, अपने घर में भी जो अगर दो बेटे हैं, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे चलती उसकी होती है, जिसके पास कम होते हैं उसको सुनता भी कोई नहीं है। बिल्कुल सही है, बेशक। तो आज अगर दुनिया अमेरिका की सुनती है, उसका रीजन है कि उसके पास दोनों पावर्स हैं। उसके पास मनी पावर भी है और आर्मी की मिलिट्री पावर भी है। तो मिलिट्री और वो इस्लामिक दोनों है। तो उसका मन जो करता है, जो पॉलिसी बनाने का मन करता है वो करता है। भाई दादा है तो दादागिरी तो दिखाएगा ना। अब पाकिस्तान तो दादागिरी दिखाने वाला नहीं है, दिखाने की कोई हैसियत भी होनी चाहिए। अब बात पे आते हैं कि तकलीफ किस बात की है। तकलीफ ये है कि अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कि भाई आप टेररिस्ट जो वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। अब इसमें पहली बात तो ये है कि ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। कोई भी जो दिमाग वाला आदमी होगा वो यही बोलेगा कि भैया ये क्या काम कर रहे हो आप। लेकिन पाकिस्तान को इसमें भी तकलीफ है कि हमें क्यों बोला जा रहा है या क्यों रोका जा रहा है टेररिज्म के लिए। अब बताइए कौन इसको बर्दाश्त करेगा, पहली बात ये। दूसरा, अब प्रॉब्लम क्या आई है, क्योंकि अमेरिका की स्टेटमेंट सिर्फ टेररिज्म के ऊपर नहीं थी जिसके ऊपर तकलीफ है, तकलीफ किसी और बात की है। और वो बात ये है, उन्होंने बोला है कि जो एरिया आपके कंट्रोल में है वहां से आप टेररिज्म नहीं करेंगे। अब ये बात बहुत ज्यादा डीपली सोचने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया स्टेटमेंट के ऊपर। अंडर योर कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन? अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि गिलगिट एंड पीओके आर नॉट पार्ट ऑफ योर टेरिटरी। ये आपके कंट्रोल में है और ये हम आपका पार्ट कंसिडर नहीं करते। तो तकलीफ यहां पर है कि अमेरिका ने इंडिया की साइड परमानेंटली ले ली। अब क्योंकि जो शुरुआत अभी हुई है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये जो रिलेशनशिप अगर अमेरिका बनाता है वो कम से कम, मैंने देखा है जैसे चाइना के साथ 3 डिकेड्स तक तो जाता है, 3 डेकेड 30 इयर्स तक जाता है। बिल्कुल 25-40 इयर्स तक जाएगा, आराम से तो जाता है। अभी ये शुरुआत है इंडिया के साथ, ये 25-30 साल जाएगा। और 25 साल में अगर इंडिया अमेरिका इकट्ठे होकर किसी काम पे काम करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान उसके सामने खड़ा भी हो सकता है। ठीक, राइट। अच्छा, तो इसीलिए तकलीफ है इस बात की कि ये जो अमेरिका की स्टेटमेंट है कि आपके कंट्रोल में जो एरिया है, दैट मींस दे हैव ओपनली सेड दिस इज नॉट योर टेरिटरी। और ये तकलीफ की खैर वो तो जब हम किसी भी मीडिया को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इवन वॉइस ऑफ अमेरिका, और उसको तो खैर एक अलग चीज है। नो फकार भाई, एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया वर्ड एक डिफरेंट है, बट इन्होंने वर्ड यूज किया अंडर योर कंट्रोल। दोनों वर्ड्स में बहुत फर्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव में कि इसमें आपकी गवर्नमेंट चल रही है, उधर आपकी गवर्नमेंट चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट्स, बट अंडर योर कंट्रोल का मतलब है कि जो आपके कब्जे में जगह है वहां से आप टेररिज्म नहीं करेंगे। ये फर्क है। चले देखते हैं कि रुकता है कि नहीं रुकता। खैर एनीवे, आते हैं दूसरे पॉइंट पे, एलओसी के ऊपर। एलओसी के ऊपर चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ अभी रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर कि एलओसी के ऊपर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और सारा कम्युनिकेशन सिस्टम और नई जो वेपन्स हैं या और सपोर्ट है लॉजिस्टिक, उसको बेहतर किया जाए। ये क्या आप समझ रहे हैं कि ये यूएस इंडिया का जो कुर्बत है, जो नई शुरुआत आप कह रहे हैं, जो या एक नया अलायंस है या जो भी कह सकते हैं। हालांकि इंडिया के, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट को सुना, वो कहते हैं कि भाई हम किसी के अलाय नहीं है और ना हम कभी बनेंगे। बड़े मतलब टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, इनके एडिटोरियल मैंने पढ़े, कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री है कि इंडिया कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा इस तरह नहीं बनता। यानी जिस तरह रशिया के साथ है तो रशिया के साथ ये नहीं कि यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, यूरोपीय यूनियन के साथ है तो ये नहीं है कि रशिया के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। यानी ये पॉलिसी और बड़ी अच्छी है, मैं इसकी बड़ी, मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त पॉलिसी है ये। तो वो तो साफ कहता है इंडिया कि भाई हम आपके इस तरह के अलाय नहीं है। ठीक है, हमारी दोस्ती भी है एक दूसरे के साथ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी है, सब कुछ है। लेकिन जो चाइना कर रहा है
ये अमेरिका और इंडिया की कुर्बत की वजह से कर रहा है या इसके कोई और रीजंस हैं कि जिस तरीके से वो चाह रहा है कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए अमेरिका की तरफ से, तो फिर चीन कोशिश कर रहा है कि चलो थोड़ा बहुत हम भी अपना एक हिस्सा डाल लेते हैं एलओसी के ऊपर। फकार भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट इसका एक तो ये चीज है कि जो आपने बोला कि इंडिया अब अमेरिका के साथ अलायंस कर रहा है, मैं इसको अलायंस वर्ड यूज नहीं करूंगा बिकॉज हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बिल्कुल ज्यादातर एक्सपर्ट्स से मैंने यही बात सुनी, पार्टनरशिप, कि दिस इज अ पार्टनरशिप, बिकॉज देखिए हमने हिंदुस्तान ने एक चीज सीख ली है अभी कि ये दुनिया सिर्फ अपना फायदा देखती है। दे विल बी विद यू जब तक इनको आपकी जरूरत है। बिल्कुल अमेरिका को हमारी जरूरत है इंडो पैसिफिक में, बहुत ज्यादा, और हम इस बात को समझते हैं। दूसरा, अमेरिका को मार्केट चाहिए अपना माल बेचने के लिए, और इंडिया से बड़ी मार्केट आज की डेट में कोई भी नहीं दुनिया में नहीं है। नॉट ओनली बिकॉज हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 है वर्ल्ड में, नो, बिकॉज हम एक राइजिंग पावर है, परचेजिंग पावर है इंडियंस के पास आज की डेट में, और अमेरिका को वही चाहिए। तो इसलिए अमेरिका की जो जरूरत है उसको हम यूज कर रहे हैं, और हम उनकी जरूरत को यूज कर रहे हैं, वो हमारी जरूरत को यूज कर रहे हैं। दैट्स ऑल, इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरी बात, जो चाइना कर रहा है, मेरा जो चैनल है उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, और सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था अपने चैनल के ऊपर कि चाइना वहां पर एलओसी पे ये काम कर रहा है, वी शुड बी अवेयर। व्हाई? बिकॉज आई सी समथिंग वेरी फिशी जो एलओसी पे हो रहा है। उसका रीजन है, देखिए एलओसी पे वो टैंक्स दे रहे हैं, वो होवर्जर्स दे रहे हैं, वो वहां पे गन्स दे रहे हैं, वो वहां पे वायर्स बिछाई जा रही हैं ताकि कोई अगर नीचे, हाँ, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन बंकर्स बनाए जा रहे हैं वहां पर। बंकर्स अब तब बनाते हैं जब युद्ध का माहौल हो। अब देखिए 2021 से लेके अब तक एक सीज फायर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, बिल्कुल, और वो 100% सीज फायर है। ये नहीं है कि इफ्स एंड बट्स नहीं है उसमें, एक भी गोली नहीं चली है पिछले 2 सालों में। ठीक हो गया? तो उस सिचुएशन में जब वॉर की सिचुएशन ना हो, सिचुएशन वॉलेटाइल भी नहीं है भी, वहां पे कोई हरकतें हो रही हैं, कुछ भी है, वहां पर बंकर बनाने का मतलब क्या है? मतलब एक ही है कि कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है इंडिया को तंग करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। और सेकेंडली, चाइना बहुत देर से इंडिया के ऊपर, देखिए मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सबको तंग करके रखा हुआ है जी। किसी के साथ दोस्ती है तो बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसके साथ दुश्मनी भी पूरी अच्छी तरह से निभाते, और निभाते भी प्यार से है पूरी। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज चाइना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसे भी चाहिए कि राहुल गांधी जैसा कोई आदमी, वीक आदमी आ जाए जो चाइना की बात सुनेगा, और मोदी जी किसी तरीके से हार जाए। ये मैं अपने चैनल में बता चुका हूं सबको कि भाई अब प्लान ये है कि 24 के इलेक्शन से पहले कोई गंदी हरकत की जाए इंडिया के साथ, ताकि राहुल गांधी को, ऑपोजिशन को मौका मिले दिखाने का कि मोदी जी एक वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, या इन्होंने देखो जी अपनी प्रोटेक्शन नहीं करी। अब चाइना खुद तो करेगा नहीं, उसे भी प्रॉक्सी चाहिए, और प्रॉक्सी मास्टर तो पाकिस्तान बहुत सालों से प्रैक्टिस है आपके पास। तो एक क्वेश्चन, इस छोटा सा, और इसके बाद टाइम क्योंकि खत्म है तो खत्म करूंगा, लेकिन क्या इज इट पॉसिबल राइट नाउ चाइना की तरफ से हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से हो, या पाकिस्तान को बैक किया जाए? क्योंकि ठीक है, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो और है, मैं मानता हूं, इस पर कोई इनकार नहीं है, वो अफगानिस्तान की सूरत में हो या कश्मीर की सूरत में हो। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो शायद बहुत चेंज है। इकोनॉमी के बड़े सारे प्रॉब्लम्स है, एनर्जी क्राइसिस है, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जिससे जब तक निकला ना जाए